बजट में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और बाजार को जोर से पटकना और जोर से उठाना दोनों ही अब सरकार के हाथ में है। और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एंड प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर का, तो यहाँ पे वो बाजार को जोर से पटकना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, उस पे ज़्यादा जोर देते हैं। बाजार को जोर से उठाने पे उनका जोर नहीं रहता है। पास्ट हम बजट की बात करते हैं तो 1991 में मनमोहन सिंह जी जब बजट लेके आए थे तो वो एक बहुत बढ़िया बजट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए था, जहां पे उन्होंने मार्केट को ओपन किया था तो उसके बाद मार्केट के अंदर में अच्छी रैली आई थी। देन 1997 के अंदर पी चिदम्बरम साहब ने जो बजट लाया था वो भी मार्केट को मतलब स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में दो बजट सबसे बढ़िया माना जाता है। जहाँ पे 1997 में टैक्सेस वगैरह कम की गई थी तो वहां पे मार्केट ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया था, क्योंकि मार्केट को ओपन किया तो उससे भी बिजनेस ग्रोथ होगी, जो टैक्सेस को कम किया तो उससे भी लोगों के पास पैसा आया तो उससे भी ग्रोथ होती है। प्रेजेंट जो हमारी सरकार है, देखो मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आ गए हैं, ग्रोथ हो गई है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है और ये नेचुरली हो गई है। हमारी सरकार ने कोई पुश नहीं किया है, कोई भी बेनिफिट हमारी सरकार नहीं दे रही इन्वेस्टर को जिससे कि मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो। ये तो बस नेचुरली कोरोना आ गया था जिस कारण से लोग घर बैठे थे तो मार्केट के अंदर में घुस गए, नहीं तो इतनी तेजी से ग्रोथ मार्केट की होती नहीं जिस तरीके के काम हमारी सरकार कर रही है। अब पिछले कुछ काम मैं आपको गिना दूं जो मेजर मेजर है, माइनर तो छोड़ ही दो, जो बिजनेस के लिए किया है खराब वो तो छोड़ ही दो, जो मेजर स्टॉक मार्केट डायरेक्ट रिलेटेड काम किए हैं उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो 2018 से पहले एलटीसीजी नहीं था। 2002-3 में आई थिंक एलटीसीजी हटा दिया गया था और वहां पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया था कि एलटीसीजी हटाओ, एसटीटी बस दो, बात खत्म। 2018 में अभी की जो हमारी सरकार है वो एसटीटी को तो उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि पहले एलटीसीजी को हटा के एसटीटी लाया गया था ताकि आसान हो जाए सब कुछ और ज्यादा टैक्स भी ना देना पड़े। लेकिन प्रेजेंट हमारी जो सरकार है उसने 2018 में एसटीटी को तो रहने ही दिया, साथ में एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया। तो पहला तो ये बेनिफिट ये दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी लगा के और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स को भी लगा के। दूसरा, उसके कुछ सालों बाद डिविडेंड पे कभी कोई टैक्स होता ही नहीं था। जो कंपनीज हमें डिविडेंड देती है वो टैक्स फ्री हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार आई और उस पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब डिविडेंड पे डबल टैक्सेशन होता है। मतलब डिविडेंड पे टैक्स इसलिए नहीं होता था कि जो कंपनीज आपको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, मतलब कंपनी ने सरकार को टैक्स दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से वो इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है। तो क्लियर है भाई, टैक्स तो सरकार को मिल चुका है, जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसी में से डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो कहती है नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, कंपनी ने प्रॉफिट में से टैक्स दिया उसके बाद इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रही है, इन्वेस्टर को फिर भी उस पैसे में से डिविडेंड सरकार को देना पड़ेगा। ये तो बेनिफिट दे रही है हमारे पास सरकार। उसके बाद और सरकार का मन नहीं भरा, पिछले साल सरकार ने जो पहले से एलटीसीजी एसटीसीजी था उसको और बढ़ा दिया। मतलब लॉन्ग टर्म गेन टैक्स को एक साल में 25% से बढ़ा देना, कहा कि मतलब किस तरीके का इन्वेस्टर को सहूलियत दिया जा रहा है। आप कहोगे 25% कहां बढ़ा, सिर्फ 2.5% तो बढ़ा है। तो आप 10 से 12.5% में 2.5% देख रहे हो ना, 10% का कितना बढ़ा ये देखो ना, यही तो आप लोग समझते नहीं हो। 25% आपको ज्यादा एलटीसीजी देना पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ जाने के टैक्स का। तो डायरेक्ट टैक्स के मामले में तो ये बेनिफिट सरकार दे रही है, बेनिफिट तो जो उल्टा ले ही रही है सिर्फ हमसे। मतलब किसी भी तरीके का इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा है एक नॉर्मल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट के अंदर अपने देश के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। उल्टा हर तरीके से एक ही इन्वेस्टमेंट पे कई तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से। बाकी बिजनेस के ग्रोथ और नुकसान के लिए जो किया वो तो किया, इन्वेस्टर के लिए क्या कर रहे हैं ये यहां पे देख लो। चलो कोई नहीं, इस बजट की अगर हम बात करते हैं तो इसी कारण से बजट से जीरो उम्मीदें हैं। मतलब बजट से मुझे बस ये उम्मीद है, ये चाहिए कि अच्छा तो कुछ नहीं ही आप करने वाले हो, बस बुरा कुछ ना कर देना ये चीज की, क्योंकि बुरा कुछ करेंगे तो मार्केट के अंदर
डिप आएगा, मार्केट जोर से गिरेगा, फिर रिकवरी में थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पता नहीं कल मतलब इस बजट में आके वो कोई और नया तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दे स्टॉक मार्केट के अंदर में, या डायरेक्ट लोगों के ऊपर ही कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दे, ये हो सकता है। तो फिर बाजार इस चीज को अच्छे से नहीं लेगा, शार्प करेक्शन आएगी। अब बात करते हैं कि बाजार किन चीजों पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, या क्या कुछ थोड़ी बहुत भी चीजें सरकार कर सकती है जिससे मार्केट को थोड़ा सहारा मिल जाए। सबसे पहला काम सरकार बजट में अगर ऐसा कुछ कर दे कि लोगों के पास कुछ पैसा आ जाए, लोगों के हाथ में लिक्विड पैसा कुछ आ जाए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर होता है, टैक्सेस वगैरह कम किए जाते हैं, किसी तरीके का इंसेंटिव मिलता है, या किसी भी तरीके से अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उसको खर्च करेंगे। लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो लोग सामान भी खरीदेंगे, इससे बिजनेसेस को भी फायदा होगा, लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, उससे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को भी फायदा होगा। तो किसी तरीके से सरकार ऐसा कुछ करती है कि लोगों के पास पैसा थोड़ा आए लिक्विड। सेकंड, अगर ऐसा कुछ बजट में अनाउंसमेंट होता है जिससे कि हेवी जॉब क्रिएशन, मतलब मार्केट को ऐसा लगे, लोगों को ऐसा लगे कि हाँ इस डिसीजन से अच्छा खासा जॉब क्रिएशन हो सकता है, तो अगेन वो बहुत सबसे अगर जॉब क्रिएशन होगा तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली स्टॉक मार्केट पर रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि जॉब क्रिएशन होगा तो जितने लोगों के पास काम नहीं है मतलब वो पैसा नहीं कमा पा रहे, पैसा ही नहीं आ पा रहा उनके पास, काम होगा, पैसा आएगा, फिर वो खर्च करेंगे पैसे को, इनडायरेक्टली फायदा मतलब कंट्री को, हमारे देश को होगा, स्टॉक मार्केट को होगा। ये अच्छा कर सकती है सरकार। कॉर्पोरेट टैक्स एंड जो इंडिविजुअल टैक्स है, दोनों के अगर रेट्स कुछ घटाए जाए या किसी तरीके का कुछ बेनिफिट दिया जाए जिससे कि थोड़ा टैक्स घटे, और टैक्स घटेगा तो इन द एंड पैसा लोगों के पास आएगा, पैसा लोग खर्च करेंगे, तो उससे अगेन फायदा कंपनीज को होगा एंड प्लस डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरकार का भी जो डेफिसिट है उसको कम करने का कुछ उपाय यहाँ पे निकाले जाए। मतलब सरकार जितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इसके बीच का गैप जितना कम होगा उतना इन्फ्लेशन कम होगा, उतना परेशानी सरकार को कम होगी, तो वो भी हमसे टैक्स कम मांगेगी। तो इसको कम करने के लिए बजट के अंदर कुछ उपाय किए जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का यहाँ पे चल रही है लड़ाई, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा घटाने का कुछ उपाय किया जाए यहाँ पे। साथ में ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन को बढ़ा के इंटरेस्ट रेट घटाया जाए। एक तो गजब सा सिचुएशन हमारे देश के अंदर बनता जा रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट तो पहले से बढ़े हुए हैं। तो सरकार कुछ करे जिससे कि महंगाई घटे, इन्फ्लेशन घटे। इन्फ्लेशन घटेगी मतलब चीजों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम होंगी, तो लोग उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे, बिजनेसेस को फायदा होगा, जो इन्वेस्टर है उसको फायदा होगा। साथ में इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम करने का कुछ यहाँ पे उपाय किया जाए, इंटरेस्ट रेट घटाया जाए। उम्मीद तो है इस साल कुछ इंटरेस्ट रेट घटेगा, लेकिन अगर महंगाई नहीं घटती है तो इंटरेस्ट रेट नहीं घट पाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो नॉर्मल लोगों को भी और कंपनीज को भी, बिजनेसेस को भी ईएमआई कम देना पड़ेगा, बैंक्स वगैरह को, तो वहां पे इवन बैंक्स को भी कम लोन का पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो बैंक्स को भी फायदा होगा, नॉर्मल लोगों को भी फायदा होगा, बिजनेसेस को भी फायदा होगा। अगेन वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे देश की इकोनॉमी में एंड स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये सब डिसीजन पे अगर कुछ सरकार देखती है तो ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रही है सरकार, उसके अंदर थोड़ा सा एलोकेट करे अच्छे से, कहाँ कितना पावर में, कितना डायरेक्ट इंफ्रा पे, या कितना किधर सब्सिडी वगैरह दे रही है। तो ये सब थोड़ा सरकार अगर अच्छे से करती है तो हो सकता है मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी दिखे। अगर ऐसा नहीं करती है, सिर्फ आके टैक्स, इधर टैक्स बढ़ाना है, उधर टैक्स बढ़ाना है, उधर टैक्स बढ़ाना है, अगर करके बजट खत्म कर देती है तो मार्केट के अंदर में आएगा शार्प डिप, और अगला 1-2 क्वार्टर और लग जाएगा इसी चीज से बस मार्केट को रिकवरी होगी। धीरे धीरे करके रिकवर तो मार्केट जरूर हो जाएगा, लेकिन जो रिकवरी यहाँ पे जल्दी हो जाती उस रिकवरी को 3-6 महीने और लग जाएंगे। ये टोटली यहाँ पे डिपेंड करता है। मुझे तो मतलब जो पास्ट रिकॉर्ड है
हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर का, उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।